दोस्तों टोटल 40 प्रश्न होंगे, उसमें आपको 30 का टारगेट रखना है। किसी भी हाल में 30 क्वेश्चन आपको सही करके दिखाने हैं, तो पूरा ट्राई कीजिएगा। सभी अति महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके परीक्षा प्रोस्पेक्टिव से, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, रंगभूमि के दोस्तों लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, लेखक और पुस्तक से प्रश्न बनता है। दोस्तों रंगभूमि जो है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और याद रखेंगे, गबन और गोदान ना, गबन गोदान कफन, ये सब किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ये भी जो कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा ही लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद जो शासक था दोस्तों, उसे किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे इन सभी ऑप्शनों का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद तुगलक। बी इज द राइट आंसर। सबसे विवादास्पद अगर कोई शासक था मध्यकालीन इतिहास का दोस्तों, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, टीआरपी का अर्थ दोस्तों क्या होता है? टीआरपी, जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा टेलीविजन वगैरह में कि टीआरपी बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों ये होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, जिसे हम लोग बोलते हैं टीआरपी ना, ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो टीआरपी बढ़ रही है। तो याद रखेंगे, फुल फॉर्म से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं परीक्षा में। चौथा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल दोस्तों किसका रहा है? तो सबसे छोटा कार्यकाल दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में रहा है वो जाकिर हुसैन का रहा है। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में, किसका रहा है? जाकिर हुसैन का। कमेंट करके बताइए दोस्तों, हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति दोस्तों हैं जो, वो कौन है? बहुत आसानी से आप लोग बता देंगे, तो आप जरूर बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आयरन सब का संबंध दोस्तों किस खेल से है? आयरन जो शब्द है दोस्तों, इसका संबंध किस खेल से है? दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा आपका गोल्फ से। डी इज द राइट आंसर। दोस्तों आयरन शब्द जो है इसका संबंध किससे है? तो गोल्फ से हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों, वो था विलियम बेंटिक। याद रखेंगे, फर्स्ट जो था दोस्तों वो कौन था? तो विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक जो था वो सबसे पहला गवर्नर जनरल था। सातवां क्वेश्चन देखिए, हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंगरी स्टोन्स दोस्तों, ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। ए इज द राइट आंसर। इनका नाम क्या है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था? ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों, अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिन। दोनों याद हो गया आपको, पहला और अंतिम क्वेश्चन आया हुआ है। विलियम बेंटिक एंड लॉर्ड कैनिन, जो कि भारत का अंतिम गवर्नर था। सल्तनत काल में सदका किस प्रकार का दोस्तों कर था? नवा क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों। सल्तनत काल में जो सदका था दोस्तों, एक प्रकार का धार्मिक कर था। कैसा था दोस्तों? ये धार्मिक कर था। तो याद रखेंगे सी इज राइट। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करते चलिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देंगे, तो आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे दोस्तों मिलेंगे। 10वां क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था? जी हाँ, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे देखिए लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत की बात की जाएगी तो आप सी याद रखेंगे, ये था दोस्तों कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखिए, आपात उपबंध जो है इमरजेंसी, ये किस देश से हमारे देश में लिया गया है? दोस्तों आपको बता दें, जो आपात उपबंध है वो जर्मनी से लिया गया है। बी इज द राइट। कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है। अच्छा, 12वां क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय कौन था दोस्तों? जी हाँ, यहाँ पे अगर वायसराय का नाम आएगा ऐसे में, तो सी राजा गोपालाचारी को आप जानेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। कौन हो जाएगा? सी राजा गोपालाचारी। 13वां क्वेश्चन देखिए, पटना उच्चतम न्यायालय की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई? जी हाँ, पटना बिहार की राजधानी, यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। सही आंसर की बात करेंगे तो सन 1916 में। सी इज द राइट आंसर। और 1916 में देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई थी डॉक्टर मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। ठीक है। अगला देखते हैं 14वां क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? सबसे पहला, स्वतंत्रता की बात नहीं की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे कैनिन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बी से हो जाएगा। ठीक है, कैनिन। क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15वां, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना दोस्तों किस किस वर्ष की गई थी? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना की गई थी सन 1952 ईस्वी में। बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, 1952 में। 16वां क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो हमने देखिए जनरल देख लिया, अब वायसराय जो हमारा अंतिम था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रथम था कैनिन और लॉर्ड था देखिए माउंटबेटन। 17वां क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? अलाई दरवाजा दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों किया गया था। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन देखिए, इंडिया गेट की नींव जो है दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब रखी गई? जी हाँ दोस्तों, इंडिया जो गेट है दिल्ली में आपका स्थित है, तो यहाँ पे देखिए लुटियंस के द्वारा इसे बनाया गया है, और इसकी जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 1921 में, सन 1921 में। ठीक है, याद रखिएगा। 31 में मैंने आपको बताया है गांधी इरविन समझौता हुआ है। ठीक है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग भी लिया था, ये भी याद रखिएगा। 19वां देखिए, दलित वर्ग मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई है?
दलित वर्ग मिशन दोस्तों, इसकी स्थापना की गई है सन 1906 में। डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। सन 1906 में देखिए ये की गई है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए, इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को दोस्तों कब स्थापित किया गया? अमर जवान ज्योति जो हमेशा जलती रहती है, अगर आप गए होंगे तो। जी हाँ दोस्तों, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए आपका सन 1971 में आपका इसका नींव रखा था 21 में, और दोस्तों 71 में दोस्तों आप इसकी नींव रखी गई। और 1971 में देखिए हमारा जो सेकंड इमरजेंसी भी लगा था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इसको याद रखिएगा। और जो हमारा थर्ड इमरजेंसी लगा था दोस्तों, वो लगा था 1975 में, सन 1975 में, इसको भी याद रखिएगा। 21वां देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को कैद करके कहाँ पे रखा गया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट अगर आपसे आएगा तो सन 1942 है। इसे देखिए इनको कैद करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। बी राइट हो जाएगा, कहाँ पे? आगा खां पैलेस। 22वां क्वेश्चन देखिए, संसद भवन का नींव पहली बार दोस्तों कब रखा गया? संसद भवन का जो नींव रखा गया पहली बार, ये रखा गया था 1921 में ही। ये भी दोनों याद रखेंगे, आपका वही है, उसके आगे ही आपको संसद भवन दिख जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक कितने वचन इसमें होते हैं? जो कानून के निर्माण में प्रस्तावित विधेयक है दोस्तों, इसमें टोटल 3 वचन होते हैं, ठीक है। सी राइट हो जाएगा यहाँ पे 3। 24वां क्वेश्चन देखिए, संसद भवन का विधिवत उद्घाटन दोस्तों कब किया गया? संसद भवन का विधिवत उद्घाटन दोस्तों किस वर्ष किया गया? दोस्तों ये किया गया 18 जनवरी सन 1927 को। यहाँ पे देखिए हो जाएगा राइट आंसर बी, 18 जनवरी सन 1927 को किया गया। 25वां देखिए, सेंट जो कि लुइस किस नदी के किनारे दोस्तों स्थित है? सेंट लुइस दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ये जो स्थित है ये आपका मिसिसिपी नदी हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर ना। तो सेंट लुइस दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। और भारत की जो कि सबसे लंबी नदी पूरी दुनिया की अगर आपसे पूछी जाएगी कौन सी हो जाएगी, तो नील नदी, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर की। 26वां क्वेश्चन देखिए, संसद भवन का विधिवत उद्घाटन जो किया गया किसके द्वारा किया गया? संसद भवन का दोस्तों, संसद भवन का जो विधिवत उद्घाटन किया गया था वो लॉर्ड इरविन के काल में किया गया था। ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। और भारतीय संसद का दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद दोस्तों क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 79 69 में या 79 में। अच्छा, 27वां क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध किताब हकीकते हिंद को किसके द्वारा लिखा गया था? जी हाँ दोस्तों, हकीकते हिंद जो लिखा गया था ये लिखा गया था आपका अल बरूनी के द्वारा। सी इज द राइट। किसके द्वारा लिखा गया था? अल बरूनी के द्वारा। यहाँ 28वां क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन दोस्तों किस वर्ष किया गया? तो भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया वो किया गया था सन 1956 में। बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कब किया गया था? तो 1956 में। 29वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, टकला मकान मरुस्थल। देखिए टकला मकान जो मरुस्थल है ये किस देश में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, टकला मकान जो मरुस्थल है ये किस देश में स्थित है दोस्तों? तो ये जो स्थित है दोस्तों ये स्थित है आपका चाइना में। टकला मकान मरुस्थल के नाम से देखिए फेमस है आपका चाइना में, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा की लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? तो हो जाएगी आपकी 3428 किलोमीटर की, ये याद रखिएगा। 30वां क्वेश्चन के, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है दोस्तों वो किसके पास है? तो वो जो अधिकार है दोस्तों वो सर्वोच्च न्यायालय के पास में होता है, ठीक है। डी राइट हो जाएगा। 31वां देखिए, जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, ये दिया गया था देखिए आपका बी इज द राइट आंसर, विनोबा भावे। बी सही हो जाएगा यहाँ पे कि विनोबा भावे। कमेंट करके बताइए, भारत छोड़ो का दोस्तों नारा जो दिया गया किसके द्वारा दिया गया बताइएगा। पूर्व का मोती दोस्तों किसे कहते हैं हम लोग? जी हाँ, पूर्व का मोती किसे कहते हैं? तो देखिए श्रीलंका को हम लोग पूर्व के मोती के नाम से जानते हैं। ए इज द राइट आंसर, जो हमारे पड़ोसी में है। और भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों एक जलडमरू मध्य जिसे हम लोग बोलते हैं पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध दोस्तों किससे है? ये सर्जरी कहाँ पे होता है? जी हाँ दोस्तों, राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है ये नाक के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा इसका। 34वां देखिए, भारत भवन के वास्तुकार दोस्तों कौन थे? भारत भवन, ये सो भारत भवन के जो वास्तुकार हैं ये है चार्ल्स कोरिया। ए इज राइट, इनका नाम क्या है? चार्ल्स कोरिया। 35वां क्वेश्चन देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में दोस्तों बना हुआ है? जी हाँ, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये द्रविड़ शैली का बना हुआ है। बी राइट हो जाएगा इसका। कौन सी शैली है? तो द्रविड़ शैली हो जाएगा। 36वां देखिए, प्रसिद्ध गीत मेरे वतन के लोगो, इसके दोस्तों रचयिता कौन है? जो दोस्तों ये जो है राइट आंसर हो जाएगा कवि प्रसाद। डी इज द राइट, इन्हीं के द्वारा देखिए लिखा गया है ए मेरे वतन के लोगो, इसके देखिए रचयिता यही है। 37वां देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन किस वर्ष दोस्तों आरंभ किया गया? भारत में आर्थिक नियोजन किस वर्ष? देखिए तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 1951। ए इज द राइट आंसर, सन 1951 में देखिए आर्थिक नियोजन को शुरू किया गया।
38वां देखिए दोस्तों, मानवाधिकार दिवस दोस्तों किस तिथि को हम लोग मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस, तो मानवाधिकार दिवस देखिए हम लोग दिसंबर के महीने में 10 दिसंबर को मनाते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार का वितरण होता है वो भी 10 तारीख को ही होता है ना, दिसंबर के महीने में। और 1 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 39वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया दोस्तों कहाँ पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये स्थित है आपका पुणे में। ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। 40वां क्वेश्चन देखिए, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार प्रतिनिधित्व कौन करता है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो करता है, ये करता है ग्राम सेवक। सी सही हो जाएगा। तो सेशन इस प्रकार के कैसे लग रहे हैं दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं लगातार इस प्रकार क्लासेस लाता रहूंगा, तो आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल बटन दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप बेल बटन को जरूर से दबा लीजिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।